if you are doing mock test, so it will help you to time management. Hello everyone, this side Himani, and in today's video I am going to explain you about the topic, that is what is the role of mock test in UPSC CSE exam. So this is very important topic to all the aspirants who are doing preparation of UPSC exam. So what is the role of mock test in UPSC exam? So let's get started with the video. First, it will help in time management. So if you are doing mock test, so it will help you to time management. Mock tests teach candidates how to manage time effectively, which is crucial for both prelims and mains. Practicing under time condition build speed and helps allot time to different question wisely. So if you are doing mock test, so it will help you to time management. So through that you can manage your time, like practicing your question, like some question are very difficult level, so you will get the proper idea of like how much time will particular question will take, so you will proper get the idea, so it will help you a lot in the time management. Number second, that is identifying strengths and weakness. So if you are doing like some students doing mock test, so अगर आप मॉक टेस्ट के साथ में लाइक ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है. नंबर वन, दैट इज टाइम मैनेजमेंट. एज आई टोल्ड यू कि लाइक टाइम मैनेजमेंट ये होता है कि आपको एक क्वेश्चन को प्रॉपर कितना टाइम में आप उसको लिख पाते हैं, एंड उसको किस फ्रेम में, उसका क्या बॉडी, आपने उसको कैसे आर्टिकुलेट करा है अपने पूरे आंसर को. सो ये सारे एक आइडिया हो जाता है. एंड सेकेंड, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. सो इससे आपका क्या होता है कि आपकी जो भी स्ट्रेंथ होती है और वीकनेस होती है, उसमें भी आपका काफी अच्छे से आप उसको रिफाइन कर पाते हो. जो आपका लाइक जो वीकनेस है उस पर आप प्रॉपर अच्छे से वर्कआउट कर पाते हैं. लाइक अगर आप मॉक टेस्ट करते हो तो उससे आपको प्रॉपर एक यूपीएससी पैटर्न में जैसे एग्जाम आता है, तो उस अकॉर्डिंग आपकी एक प्रिपरेशन होती है, ठीक है, विद टाइम मैनेजमेंट के साथ. और इसमें आपको जो वीक पॉइंट्स है, सपोज जो आपका वीक एरिया है उस पर आप और अच्छे से उसको क्या बोलते हैं, आप उसको और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं उसको, एंड जो आपका स्ट्रेंथ है उसको और रिफाइन कर सकते हैं बेटरली. सो इट विल रियली हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. सो इसमें क्या होता है, मॉक टेस्ट हाईलाइट्स एरिया ऑफ स्ट्रेंथ एंड एरिया नीडिंग इम्प्रूवमेंट. कि लाइक इससे आपको ये भी एक आइडिया हो जाता है कि आपका जो इम्प्रूवमेंट है किसमें, कि आपका स्ट्रेंथ है और आपका वीक एरिया है, उसमें आप प्रॉपर अच्छे से अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं. ये आपको किससे पता चलता है, ये आपको जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उससे आपको अच्छे से अपना लेवल पता चलता है कि आप किस लेवल पे अभी स्टैंड कर रहे हैं. Okay, then by refining result, candidate can focus on specific topic, improving weak area, refining the strong one. So जो कैंडिडेट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, सो उससे क्या होता है कि वो अपना एक प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी और एक प्रॉपर अपना जो उनकी प्रिपरेशन जर्नी है उसमें काफ़ी चीज़ें वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि लाइक वीक अभी उनको कितना और ज़्यादा अपने जो अपना वे ऑफ आंसर है, हाउ टू आर्टिकुलेट योर आंसर, सो वो और प्रॉपरली उसको कर पाते हैं. इससे आपका एक आंसर लिखने से आपको प्रॉपर एक अपना आइडिया लग जाता है वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ. सो इट विल रियली हेल्प टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. Now come to the next, that is building stamina and focus. ये आपकी स्टैमिना बिल्ड करता है एंड फोकस. लाइक यूपीएससी एग्जाम डिमांड्स हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन एज मेंस इन्वॉल्व मल्टीपल बैक टू बैक पेपर. रेगुलर मॉक बिल्ड मेंटल स्टैमिना, प्रिपेयरिंग कैंडिडेट्स टू स्टे फोकस एंड परफॉर्म कंसिस्टेंसी. सो इससे क्या होता है कि आपका जो ये एक तो स्टैमिना बिल्ड करता है एंड आपका फोकस बिल्ड होता है. लाइक आपने देखा होगा जब आप प्रीलिम्स आपका होता है, मेंस एग्जाम होता है,
सो जब मेंस एग्जाम आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, देन आप मेंस में जब आप जाते हैं एग्जाम देने, तो वहां पे काफी ज्यादा पेपर्स होते हैं आपके मेंस में, ठीक है। सो क्या होता है कि वो पेपर्स आपको बैक टू बैक अपने पेपर्स देने होते हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्ट्रेस फील करते हैं, लाइक उनका प्रॉपर उनको एक हैबिचुअल नहीं होते इतने ज्यादा एग्जाम्स एक साथ एक ही टाइम पे देने के लिए। हालांकि जो एग्जाम्स होते हैं वो टू एग्जाम्स ऐसे करके आपके रेगुलर डे में कंडक्ट होते हैं। फिर भी आपका जो इसमें जो आपका फोकस है और स्टेमिना जो है, थ्रू मॉक टेस्ट अगर आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट प्रिपरेशन करते हैं, तो उससे आपका ये दोनों ही चीज काफी अच्छे से इम्प्रूवमेंट होती है, रिफाइन होती है। सो इट विल build also your mental stamina, preparing candidate to stay focused and perform consistency. So इससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, लाइक आपको कोई प्रेशर फील नहीं होता, और आप एक प्रॉपर जो एग्जाम पैटर्न है उसके लिए आप एक प्रॉपर अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं। सो इट इज ऑल्सो important in building stamina and your focus. Now come to the next point, that is answer writing practice. So you already know that if you are taking mock test, if you are giving mock test, so it will also help, great help in your answer writing skill or practice. So it will refine your answer writing skill. For mains, mock test provide crucial answer writing practice. They help candidate improve structure, clarity, concise, and get comfortable with writing detailed answer within word limits. So you know that in mains आपको प्रॉपर टाइम लिमिट में और वर्ड्स को वर्ड की लिमिट्स भी आपको प्रॉपर एक मेंशन होती है, उस अकॉर्डिंग अपना प्रॉपर आंसर आपको अपना फ्रेम करना होता है। सो इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू हाउ टू राइट एंड like effective answer in concise words. So it will help you to increase help in answer writing skills also. Okay, so you will get the proper clarity and improve your way of your answer and conciseness, and get comfortable with writing details answer with limit word with words limit. ओके, सो आपका इसमें प्रॉपर वर्ड लिमिट्स में होता है, सो इससे आपको एक प्रॉपर एंड बहुत अच्छे से एक आइडिया होता है कि हाउ टू राइट लाइक लिमिटेड वर्ड्स और कंसाइज आंसर एंड इन इफेक्टिव वे. सो these are very important points to remember while you are preparing of your UPSC exam. So these are important and very effective points. Now come to the next, that is boosting confidence and reducing exam anxiety. So is like if you are give more and more mock tests, so it will first it will increase your practice. Number second, it will also boosting confidence and reducing एग्जाम एंजाइटी. सो इससे क्या होता है कि आपकी जो एग्जाम की एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो जाता है कि लाइक आप प्रॉपर अपना कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, एंड योर मेंटल एंड योर आपका स्टेमिना भी काफी अच्छे से एक मेंटेन रहता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है. सो ये सारी चीजें मेंटेन होती हैं थ्रू अगर आप मॉक टेस्ट अपना जो यू आर लाइक गिविंग मोर एंड मोर मॉक टेस्ट एग्जाम. सो लास्ट, दैट इज रेगुलर मॉक टेस्ट. Regular mock tests simulate real exam condition, making candidate comfortable with the pressure and reducing anxiety. Practicing like this build confidence and prepare them psychologically for the exam day. सो ये क्या होता है कि आपका जो इससे प्रेशर होता है, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जब ये एग्जाम देते हैं तो काफी एंजाइटी फील होती है. सो इससे क्या होता है कि अगर आप एक अच्छे से मॉक टेस्ट दे रहे हैं एंड आप बार बार उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इससे ये सारी चीजें जो होती हैं एक लेवल पे रहती हैं, आप प्रॉपर उसको कंसिस्टेंसी और आपका ये सारी चीजें मेंटेन रहती हैं. सो आपको इतना प्रेशर फील नहीं होता आपके एग्जाम डे वाले दिन, और अब जब आप एग्जाम देते हैं तो आपको सारी चीजें आप उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस कवरेज. तो इससे क्या होता है कि आपको एक
अंडरस्टैंड कर लेते हो एग्जाम का जो पैटर्न है और सिलेबस है, ठीक है। मॉक फैमिलाइज कैंडिडेट विद यूपीएससी क्वेश्चंस फॉर्मेट, द टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड एंड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, जो क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है उसका आपको पता होता है, अच्छे से आइडिया लग जाता है कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन का डेप्थ है और क्या एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल है, तो ये सारी चीजें उससे आइडेंटिफाई हो जाती है। दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर प्रीलिम्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद नेगेटिव मार्किंग एंड मेंस एसे स्टाइल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। सो इससे क्या होता है कि आपको प्रॉपर इन चीजों का काफी अच्छे से आइडिया आपको मिल जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक। सबसे मेन चीज जो है, आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं, आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट से आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी आप अपना जो मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड आप उसको अपना आंसर को जो है इवेल्युएट भी कर सकते, फैकल्टी के साथ इवेल्युएट भी करा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो है, मैंने कोचिंग सेंटर प्रोवाइड डिटेल फीडबैक ऑन मॉक टेस्ट। पहली बात तो आप अपना जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं मॉक टेस्ट के लिए, क्योंकि वो आपको एक प्रॉपर अच्छे से इवेल्युएट करते हैं आंसर्स को, ठीक है। एंड प्रॉपर आपकी वीक एरिया, स्ट्रेंथ और आपके जो आंसर्स को और अच्छे से उसको फ्रेम करना, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। हेल्पिंग कैंडिडेट्स रिफाइन स्ट्रेटजीज, आपको उनसे हेल्प मिलती है अपनी और स्ट्रेटजीज को रिफाइन करने की। इम्प्रूव वीक एरिया, आपका एज आई टोल्ड कि लाइक इम्प्रूव होता है वीक एरिया एंड अलाइन देयर प्रिपरेशन विद एक्सपर्ट एडवाइस। सो इससे क्या होता है कि आपका जो एक्सपर्ट है उससे आप अपनी, वो आपको अपनी एडवाइस के थ्रू आपको प्रॉपर चीज़ों को कैसे आपको करनी है वो सारा आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। एंड ऑल्सो वो मेंटोरशिप भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, प्रॉपर मेंटोर होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं लाइक कहाँ पे आपको किस टाइप से अपने आंसर्स को और अच्छे से करना है, ठीक है। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट while you are preparing for UPSC exam. So you can go for the online or offline mock test also. You can join the institutes, okay. So it will really help you to increase your stamina, your practice, your your time management, each and everything is in, yeah, improve while you are taking your mock test. So it is very helpful to all of you. So I hope you like this video, and also if you have any doubt, so you can just go through this video, it will really helpful to you. So I hope you like this video. Thank you.